ठीक है उज़ैर भाई। अच्छा, मुझे आपसे एक आखिरी सवाल मैं और करना चाहता हूँ कि अब चलें थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रॉफ़िट मार्जिन्स की, क्योंकि तमाम देखने वाले भी और मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस काम में प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है, क्योंकि काम तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया और मज़ीद भी आपसे हम राब्ते में रहेंगे और अगर कुछ किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी तो आपसे लेते रहेंगे। लेकिन प्रॉफ़िट मार्जिन्स के बारे में हमें बताइए कि मुख्तलिफ़ ब्रीड्स में क्या प्रॉफ़िट मार्जिन भी डिफरेंट होता है, और अगर डिफरेंट होता है तो हमें जो है वो हाई प्रॉफिट मार्जिन वाली ब्रीड को ही लेना चाहिए, या कि हम कम प्रॉफिट मार्जिन वाली ब्रीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में? और प्रॉफिट मार्जिन इसमें 50-50 है या 50 से भी ज़्यादा है? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे सामने, जो और भी दोस्त हैं जो इस काम में हैं आपके अलावा, तो उनसे जो मैंने सुना है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई हैं। क्या ये बात सही है? देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए हाई ब्रीडर्स को ही चुनना है या बहुत महंगी ब्रीड रख के ही आपने प्रॉफिट कमाना है, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं सिंपल सी अगर आपको बात बताऊं, जितनी महंगी ब्रीड होगी उसमें नुकसान का चांस भी उतना ही ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई ब्रीडर एक्सपायर हो जाता है तो आपका सेटअप ख़राब हो जाता है। फिर जब सेटअप ख़राब होता है तो आपको नुकसान में जाना पड़ता है। ठीक है, आप लो ब्रीड से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप सिल्की से बड़ा अच्छा अपना सेटअप चला सकते हैं, बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो रेशो है प्रॉफिट की, वो मैं नहीं समझता कि 50-50 होगी। मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है 70-30 होगी। प्रॉफिट रेशो जो है 70% आप इससे मार्जिन कमा सकते हैं किसी भी नॉर्मल ब्रीड से। हाई ब्रीड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोएस्ट ब्रीड पे रहें, बहुत नॉर्मल सी ब्रीड से आप इस पे 50 से प्लस मार्जिन कमा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई इतनी परेशानी वाली कोई ख़ास बात नहीं है। बिल्कुल आराम से इनकी देखभाल करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलें अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा ये चैनल टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसमें मैं पहली दफ़ा कोई बिज़नेस आइडिया के बारे में वीडियो डालने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी टेक्नोलॉजी शामिल है। तो अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। इससे कि पहले कि मैं आपको छोटे चिक्स का जो है वो सेटअप भी विज़िट करवाऊँ उज़ैर भाई का, इनसे कुछ पूछते हैं उस डिवाइस के बारे में। बाद में वो आपको डिवाइस दिखाता भी हूँ वीडियो में, कि वो ये जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं सर्दियों में जिस डिवाइस के साथ, वो हमें कितने की देंगे, और अगर नए किसी इंसान जो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको वो मार्केट से नहीं मिल रही या वो बनवाना चाहता है और उसको महंगी मिल रही है, तो आप क्या उसमें हमें कोई गारंटी वारंटी वगैरह देंगे, और आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं ये सेटअप लगाने में, और ये डिवाइस हम आपसे परचेज़ कर सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है आप काफ़ी कारोबार वालों को आपने ये डिवाइसेस बना के दिए हैं और बनवा के दिए हैं, और इनफैक्ट आपने वो जो डब्बे जो जिनमें आपने चिक्स रखे हैं वो भी बनवा के दिए हैं। क्या ये इस बात सच है? जी भाईजान, सबसे पहली बात यह है कि जब चिक्स हो जाते हैं तो उनको संभालने के लिए हमें सबसे पहले ब्रूडर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चिक्स हमेशा एक मेंटेन हीट के अंदर रहते हैं जिसमें वो ग्रो होते हैं, जिसमें वो हेल्थी रहते हैं। ठीक है, उस हीट को मेंटेन करने के लिए मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है। ठीक है, जिसको हम ह्यूमिडिटी कंट्रोलर भी कहते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेड होती है और बहुत ही मयारी और बहुत ही काम की चीज़ है। ये आपके सबसे पहले तो आपके टेम्परेचर को जहां आपने सेट किया वहीं पे मेंटेन रखती है। ऐसा नहीं होता कि आपने मिसाल के तौर पे टेम्परेचर जो है 30 पे सेट किया ऑटोमेटिकली 70 पे चला गया, ऐसा नहीं होता। या 30 पे सेट किया तो 10 पे चला जाए। इस डिवाइस की मेन क्वालिटी ही ये है कि इसको जहाँ आप रखेंगे इसने वहीं पर रहना है। ठीक है, और इतनी इंपॉर्टेंट डिवाइस है कि इसके बग़ैर आप सोच भी नहीं सकते कि आपने चिक्स को पाल लेना है, या इसके बग़ैर आप चिक्स को सही सलामत नहीं रख सकते। इसने पूरी कंट्रोल करना है इसके में अपना टेम्परेचर को, ब्रूडर को और आपकी चिक्स को। क्योंकि ये समझ लें कि आपकी चिक्स के बड़े होने का, उनके पलने का सारा दारोमदार जो है वो इस डिवाइस पे है। अब रह गई बात इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत आपको पता है महंगाई में ऊपर नीचे होती रहती है, कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो मैं इसकी आपको एक्चुअल कीमत तो नहीं बताऊंगा अभी। हाँ, ये है कि जब कोई मुझसे डिमांड करता है तो जो उस वक्त कीमत चल रही होती है
उसके मुताबिक मैं उनसे बड़ी मुनासिब पैसे लेके और मैं वो डिवाइस प्रोवाइड कर देता हूँ। वैसे वो डिवाइस मार्केट से भी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन मार्केट में ये इशू होता है कि आप पैसे दे रहे हैं ओरिजिनल चीज़ की, आपको मिल रही है कॉपी, आप लगाते हैं वो वैसे वर्क नहीं करती, आप समझेंगे कि उज़ैर ने गलत मशवरा दे दिया। ऐसा नहीं है, बेसिकली आप चीज़ ले अपनी तरफ से ठीक रहे होते हैं लेकिन आपको मिल ठीक नहीं रही होती, ठीक है। तो अगर मुझसे लेने में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, आपको ये कंप्लेन नहीं होगी कि कभी टेम्परेचर बढ़ गया, कभी कम हो गया, आपकी मोटेलिटी हो गई, आपने कोई मसला हो गया। तो ज़ाहिर है जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा मोटेलिटी ज़्यादा होगी, नुकसान होगा। और उस टेम्परेचर डिवाइस का काम ही ये है कि आपको नुकसान से बचाए और आपके चूज़ों को हेल्थी और फिट रखे, एक्टिव रहते हैं उससे अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह इतने डिटेल में आंसर कर रहे हैं कि मैं आखिरी सवाल कह के भी आपसे सवाल पूछता ही चला जा रहा हूँ और डिटेल लेता ही चला जा रहा हूँ। मज़ा भी आ रहा है आपसे बात करके। तो एक सवाल और मेरे ज़हन में आया कि क्या अगर मैं ये कारोबार शुरू करना चाहता हूँ एज़ ए न्यू बी, तो मैं आपसे चिक्स परचेज़ कर सकता हूँ? अगर मैं बाहर से ना किसी हैचरी से ना लेना चाहूँ, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन, ब्रीडिंग की इन्फॉर्मेशन और अपनी मेडिसिन इन्फॉर्मेशन और शुरू करने का ये सारा डिवाइस वगैरह का सारा सिस्टम आप जो है मुझे करके दे सकते हैं, मैं आपसे भी ख़रीद सकता हूँ एज़ ए बायर भी, और मतलब एज़ ए न्यू बी भी मेरी हेल्प भी हो जाएगी, मेरा काम भी शुरू हो जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं किसी सही बंदे के पास से चीज़ लेके आया हूँ जिसका जो मुझे प्रॉपर बैकअप देगा कि मेरे घर में अगर मैंने अपना सेटअप लगा भी लिया तो वो मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे अवेलेबल मिलेगा और मेरी हेल्प कर सकेगा। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले नहीं हैं, आपसे पहले भी कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, तो बिल्कुल एज़ अ न्यू कमर स्टार्ट किया और उनको मैंने प्रॉपर हेल्प की, प्रॉपर सपोर्ट किया। मुझी से चिक्स लेके गए, मुझी से फिर बाद में उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से पूछते हैं। इवन दैट अब तक हालांकि वो ब्रीड्स पे पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक वो मुझसे उनके बारे में पूछते रहते हैं, कभी उनकी वैक्सीनेशन के बारे में, कभी उनको संभालने के बारे में, कभी उनके टेम्परेचर के, सर्दी के, गर्मी के, हर चीज़ के बारे में ना वो मुझसे इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुझसे जो लेके जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश ही रहता है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जो ब्रीड है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्योर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी वैक्सीनेशन और उसकी मेडिकेशन सारा कुछ मैं ख़ुद करता हूँ और इस चीज़ का मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वेलकम कहूँगा, कोई जो भी आना चाहे आप आएँ, जो भी आए बिल्कुल मैं उसको प्रॉपर पूरी तरह से सपोर्ट भी करूँगा और पूरी तरह से हेल्प भी करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं।